लिख रहा हूँ यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ विस्कोसिटी। So we know that the viscous force acting on an object F is directly proportional to the velocity gradient dv by dx या dv by dl कुछ भी ले सकते हैं। And also viscous force is directly proportional to the total surface area in contact. F is proportional to A. इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें then we can write F is proportional to A dv by dx. If we remove proportionality sign we have to keep a constant और वो जो कांस्टेंट होता है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा A dv by dx। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइड देखने को मिल सकता है ओके क्यों बिकॉज जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी ठीक है एज द डेप्थ इंक्रीजेस वेलोसिटी डिक्रीजेस ठीक है सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन से लेयर की होती है इट इज ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर जैसे मैंने वो बनाया था कल डायग्राम ये वाला टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाती है ठीक है इसलिए अगर x बढ़ेगा तो v डिक्रीज होगा ठीक है इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे रखेंगे we can keep a negative sign तो ये बोल सकते हैं therefore f is equal to माइनस यहाँ पे माइनस लिख रहा हूं मैं f is equal to माइनस ईटा a dv by dx तो ईटा की वैल्यू हो जाएगी ईटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विल बी f by a dv by dx नेगेटिव साइन को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा यहाँ से क्यों चली गई नेगेटिव साइन यस नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है दैट जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे v की वैल्यू कम होती जाएगी ओके इससे हमको मिला था डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जैसे पता है ना रो इज इक्वल टू m अपॉन v होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है नीचे वाला जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं उसको पर यूनिट करके ठीक है जब डेफिनेशन देनी हो जैसे अगेन v इज इक्वल टू d बाई टी हो तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम समझ में आया डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो तो नीचे वाली जो चीजें हम लोग उसको यूनिट बोल देते हैं व्हाइल गिविंग अ डेफिनेशन सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हमको डिफाइन करना हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को तो जैसे यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो वैसे यहाँ पे क्या होगा फोर्स पर यूनिट एरिया इन कांटेक्ट पर डीवी बाई डीएक्स को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट तो डेफिनेशन इसका ऐसा बनेगा coefficient of viscosity is defined as is defined as viscous force viscous force acting पर देखो पर के बाद क्या लिखेंगे नीचे जो भी लिखा हुआ है ना उसको हम लोग पर फिर यूनिट करके ये दोनों चीजों को लिखेंगे ठीक है विल राइट बोथ ऑफ दिस थिंग राइटिंग लाइक पर यूनिट surface area in contact और दूसरा क्या किस पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे पर यूनिट सरफेस एरिया इन कांटेक्ट एंड पर यूनिट velocity
ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए डीवी बाई डीएक्स। इसका अगर यूनिट फाइंड कर दें फिर ऐसा होगा, देखो ऊपर है फोर्स, देखो मैं लिख रहा हूँ ईटा इज इक्वल टू एफ बाई ए डीवी बाई डीएक्स। तो यूनिट क्या होगा, इट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो लेट मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी मीटर आएगा डिस्टेंस के लिए, ये कट होगा, विल गेट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही you can say in CGS we have dyne सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे पॉइस भी बोलते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। न्यूटन यानी क्या होगा, इट विल बी m1l1t माइनस 2 इंटू सेकेंड यानी t1, मैं इससे बना रहा हूँ, न्यूटन इंटू सेकेंड किया, ओके, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर है तो डिवाइडेड बाय L2 करेंगे, क्या हो जाएगा, विल गेट m1 l माइनस 1, सॉरी यस l माइनस 1 t माइनस 1। दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कल आप लोगों ने यहाँ तक शायद लिखा होगा डेफिनेशन तक, ये यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो एंड देन रेज योर हैंड। तो स्टोक ने ये रूल दिया अबाउट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर, ठीक है। कोई एक स्फीयर अगर कोई फ्लूइड में से पास हो रहा हो तो उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स लगेगा, दैट फॉर्मूला वाज गिवन बाय स्टोक। दैट फॉर्मूला इज F इज इक्वल टू 6 V R पाई ईटा। इसके ऊपर मैंने एक अच्छा से वीडियो बनाया हुआ है, इस फॉर्मूला को कैसे याद रखते हैं, ठीक है, 6 V बन करके मेरे चैनल पे मिल जाएगा तुम लोगों को। यस, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, 6 V R पाई ईटा, 6 V ऐसे कुछ याद रखना है। So F is equal to 6 VR pi eta, ये है क्या, तो this is what when a sphere is falling in a fluid। कोई एक स्फीयर इमेजिन करो, वो जब फ्लूइड में जा रहा हो, आप लोगों को प्रैक्टिकल में सर ने दिखाया होगा, ओके। सपोज कंटेनर, और एक कंटेनर के अंदर हम लोग एक स्फीयर को डाल देते हैं जी, सपोज स्फीयर ये रहा, ये स्फीयर कंटेनर के अंदर ऐसे जा रहा है, एट दैट टाइम इट विल एक्सपीरियंस सम विस्कस फोर्स, ओके। विस्कस फोर्स कौन लगाएगा, ये जो फ्लूइड है वो फ्लूइड विस्कस फोर्स लगाएगा। अब देखो विस्कस फोर्स में मैंने ये बताया था, देयर आर लेयर्स, ओके, वो लेयर्स होते हैं, लेयर्स आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। तो यहाँ पे तो कुछ लेयर जैसा दिख नहीं रहा है, बट प्रैक्टिकली लेयर जैसा बन जाता है। देखो ये जो है दिस इज सपोज स्फीयर, तो इसके आज जब ये नीचे अंदर की तरफ जाएगा एट दैट टाइम ऐसा कुछ लेयर बनाएगा, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे भी एक लेयर होगा, देयर विल बी वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल लेयर्स जिसको ये पार करता हुआ जाएगा, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जा रहा हो वैसे वैसे ये ऐसे बहुत सारे सिलिंड्रिकल लेयर्स को पार करता हुआ जाएगा, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स, यस। तो जैसे मैंने पहले बताया था that इनिशियली ये जो स्फीयर है दैट स्फीयर विल एक्सेलरेट, और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ओके। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक मान लो वो उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, दैट वेलोसिटी इज v। तो इनिशियली इट एक्सेलरेट्स, लेटर ऑन इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। अब ये जो स्फीयर हम लोगों ने जो डाला हुआ है फ्लूइड के अंदर, व्हेन इट इज मूविंग इनसाइड द फ्लूइड एट दैट टाइम, इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन ये वाला है, ठीक है। दिस इज द विस्कस फोर्स व्हिच विल एक्ट ऑन द स्फीयर। इसमें v क्या इंडिकेट करता है, यार v इज द वेलोसिटी विद व्हिच द स्फीयर इज गोइंग। अब देखो वेलोसिटी जो है इनिशियली तो जीरो होगी, ओके, इनिशियली इफ इट इज जीरो तो विस्कस फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है, बिकॉज वी आर अलाउइंग इट टू फॉल फ्रीली। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये ड्रैग वाला फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, विस्कस फोर्स विल इंक्रीज
वेलोसिटी। आर क्या होता है? आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है, ये स्फीयर का रेडियस है। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो फिर से जब ये स्फीयर अंदर जा रहा हो एट दैट टाइम इतना विस्कस फोर्स उसके ऊपर लगता है। अब देखो स्फीयर जब अंदर जा रहा हो, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे दैट उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, वी विल डिस्कस एट फर्स्ट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, और उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी में डिटेल में जाएंगे। At first we will discuss about what acceleration it will have when it is falling freely initially. Okay, उसके बाद हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी पे जाएंगे। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद इट इज गेनिंग सम टर्मिनल वेलोसिटी। ये जीटा की कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल, अलग अलग फ्लूइड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग होती है। okay? यस, तो देखो इनिशियली उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा स्फीयर पे, ये वाले पॉइंट पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा होता है? तो mg इज द फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स भी लगता है, उसे बोलते हैं हम लोग एफ बी, इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। एफ बी इज द बॉइंट फोर्स। और स्टोक का ये कहना है कि इन दोनों के अलावा एक और फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। एंड विस्कस फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिंग टू द मोशन, ठीक है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इररिस्पेक्टिव कि भाई वो पॉइंट फोर्स ऊपर है, एमजी नीचे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एमजी के अलोंग ही लगेगा, एफबी के अलोंग ही लगेगा, ठीक है। विस्कस फोर्स ऑलवेज विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। तो अब ये स्फीयर जा रहा है नीचे, तो विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज एफ वी। तीन टाइप के फोर्स यहाँ पे लगेंगे, एफ वी। पहले ये बताओ इसमें कुछ डाउट लग रहा है? ये जो मैंने फोर्स इतना बताया और इसमें टर्मिनल वेलोसिटी पे भी आते हैं, ठीक है, ओके। तो चलो भाई इतना फोर्सेस लग रहे हैं स्फीयर के ऊपर। अब देखो स्फीयर जब इनिशियली ये वाले पॉइंट पे हो, ठीक है, इनिशियली उसको जस्ट ड्रॉप किया हुआ है, so when it is just dropped at that time उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो, ठीक है, इट्स इनिशियल वेलोसिटी v जो है वो जीरो होगी, ठीक है, बिकॉज उसने जस्ट मोशन को स्टार्ट किया, उसके पास ज्यादा वेलोसिटी नहीं है। ओके, यहाँ से यहाँ अगर आप भी जाते हो तो वो ज्यादा वेलोसिटी गेन नहीं कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट गेनिंग मच वेलोसिटी फॉर दिस मच पार्ट। so for initial distance we can say the velocity is zero, velocity zero तो viscous force भी zero। so यहाँ पे एफ वी लिख रहा हूँ, इंडिकेट्स force acting at velocity v। तो यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी जो है इज वेरी लो, देयरफॉर विस्कस फोर्स भी कैसा हो जाएगा? जीरो। देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द स्फीयर स्फीयर पे नेट फोर्स कितना लगेगा? इट विल बी, नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है fb, तो नेट फोर्स विल बी f इज इक्वल टू, बड़ा फोर्स लग रहा है mg बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली सिंक हो रहा है यहाँ पे, तो mg माइनस fb लिखेंगे, बट f तो मा होता है, तो मा इज इक्वल टू मा जी यानी mg माइनस fb यानी रो वी जी, याद है ना पॉइंट फोर्स का इक्वेशन, fb इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज रो f, रो फ्लूइड, वी जी, वेयर वी होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी मत समझना। so we'll get acceleration अब ये रो एफ इंटू वी अगर हम लोग कर दें, ओके, रो ऑफ और वी को मल्टीप्लाई करते हैं,
सॉरी ये m की जगह लिख देते हैं, ये वाला जो m है उसकी जगह हम लोग डेंसिटी के टर्म्स में लिखे m इज द मास ऑफ स्फीयर और ये मास ऑफ स्फीयर क्या होता है, इट इज डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पे लिख दूंगा ma की जगह रो वी ए इज इक्वल टू mg की जगह लिखेंगे रो वी जी माइनस रो एफ वी जी। दोनों साइड जो कट होता है वो कट कर देते हैं, कुछ भी कट नहीं होगा, ये वॉल्यूम कट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलेगा a इज इक्वल टू रो माइनस रो एफ बाय रो इनटू जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, इसका डेरिवेशन भी देख लो और इसको याद भी रख लेना। तो राइट डाउन दिस थिंग। यस, रो इज अ डेंसिटी, जो स्फीयर है, स्फीयर जब फ्लूइड के अंदर जाएगा और डीप, वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनिशियली विस्कस फोर्स तो था ही नहीं बिकॉज द वेलोसिटी वाज नियरली जीरो। व्हेन द स्फीयर गोज डाउन, स्फीयर, ठीक है, जैसे जैसे ये स्फीयर नीचे जाएगा उसके ऊपर विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनिशियली विस्कस फोर्स नहीं था, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन इट गेन्स सम वेलोसिटी इट विल हैव सम विस्कस फोर्स। सो अब इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे? वन फोर्स विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज mg, ऊपर की डायरेक्शन में वही बॉइंट फोर्स, और विस्कस फोर्स ये वाला, ठीक है, बाहर से, और वो अभी बढ़ चुका है, और वो इतना बढ़ जाता है that it balances the gravitational force along with the buoyant force। यानी buoyant force और gravitational force, ठीक है, ये दो फोर्स है ना, वो ये दो फोर्स और ये वाला फोर्स, ठीक है, थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्सेस, टोटल फोर्स एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी नेट फोर्स कितना होगा? अगर जितना फोर्स ऊपर लग रहा है तो उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा? यस, नेट फोर्स विल बी जीरो। तो चलो, फोर्स अगर जीरो हो जाता है तो मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इफ एक्सेलरेशन इज जीरो? v इज इक्वल टू, यस वेरी गुड, कांस्टेंट। वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे स्फीयर नीचे जाएगा विस्कस फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट देखो, पहले इनिशियली तो क्या था, mg जो है वो बॉयंट फोर्स से बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, mg वाज ग्रेटर देन fb, लेकिन उसके बाद ये बॉयंट फोर्स को सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया? विस्कस फोर्स। एज ए रिजल्ट विस्कस फोर्स और बॉयंट फोर्स दोनों मिलके mg को कैंसिल कर देते हैं। एज ए रिजल्ट फोर्स बिकम्स जीरो, फोर्स जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। और इसी टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो आफ्टर द स्फीयर covers some distance, the weight force, any gravitational force, is balanced by buoyant and viscous force।
at this time, this stage, the net force on sphere becomes 0. Therefore, velocity becomes constant. Okay, this constant velocity is called terminal velocity. समझ में आ गया अभी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? एनी डाउट इन टर्मिनल वेलोसिटी? पहले बता दो अगर ये कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे चलता हूँ। ये सभी डिराइव कर लेते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत समझ में ना तो पूछ लो। ओके देन लेट्स डिराइव। ओके चलो डेरिवेशन पार्ट पे चलते हैं। आफ्टर सम टाइम नेट फोर्स विल बी नेट फोर्स कितना होगा? F विल बी, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है Fb, और ऊपर की तरफ FV लग रहा है। F इज द विस्कस फोर्स, इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं आफ्टर सम टाइम ऑल द फोर्सेस आर इन बैलेंस्ड कंडीशन, तो डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं जितना फोर्स नीचे लग रहा है mg इट इज बैलेंस्ड बाय विस्कस फोर्स एंड बॉयंट फोर्स। हम इन सबके इक्वेशन लिख देते हैं। वी कैन राइट mg इज इक्वल टू विस्कस फोर्स का इक्वेशन होता है 6v/v r पाई ईटा प्लस fb यानी रो एफ vg m यानी क्या होता है? इट इज रो इनटू v, तो रो vg इज इक्वल टू 6v r पाई ईटा। याद रखना ये मैं v ऐसे लिख रहा हूँ, ये वाला v जो है इट इज वेलोसिटी, ठीक है, और ये वाला जो v है इट इज वॉल्यूम। ओके तो लालच में आके दोनों साइड कट मत कर देना। रो एफ वी जी, ये यहाँ पे ऐसा लगता है सबको कि चलो भाई ये दोनों साइड ये वी दिख रहे हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, ठीक है, तो कट नहीं होगा। अब देखते हैं देयरफॉर, अब मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखता हूँ, बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पे भी रख देता हूँ वॉल्यूम की जगह, क्या मिलेगा? और ये जो वेलोसिटी आ रही है उसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा vt। अभी vt क्या इंडिकेट कर रहा है? vt इंडिकेट्स द टर्मिनल वेलोसिटी। और वही हमको फाइंड करनी है। वो फाइंड करने से पहले ये ऐसा कर देते हैं, 6vt r पाई ईटा इज इक्वल टू रो vg माइनस रो एफ vg। therefore 6vt r पाई ईटा इज इक्वल टू vg, ब्रैकेट में रो माइनस रो एफ, v का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। वी कैन राइट 6vt r पाई ईटा इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब
जी ब्रैकेट में रो माइनस रो एफ, ये थोड़ी जगह कम है इधर, इसको हटा देता हूँ, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर, जगह बचाओ आंदोलन, यस 6 VT R पाई ईटा इज इक्वल टू V यानी 4/3 पाई R क्यूब रो माइनस रो एफ। चेंज मैंने सिर्फ ये इक्वेशन में इतना ही किया, ठीक है। ये जो है दिस इज वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, बाकी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है। अब दोनों साइड एक आर कट होगा, ये आर और यहाँ पे आर क्यूब, ठीक है। एक आर लेफ्ट हैंड साइड कट हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये जो 6 है वो 6 को मैं नीचे भेज देता हूँ, ठीक है, 6 को यहाँ पे भेज देता हूँ, तो 6 3 18 हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं 2/9 भी। ये पाई पाई तो कट हो ही जाएगा, तो फाइनली इक्वेशन कैसा बनेगा, VT इज इक्वल टू 4/3 इंटू 6 आर स्क्वायर, ये जी रह गया इधर, यस यस जी रह गया था, so VT is equal to 4/3 into 6 into R cube R square into G R square G ब्रैकेट में रो माइनस रो एफ बाय ईटा, और we can write VT is equal to 2/9 R square G by eta रो माइनस रो फ्लूइड, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा, जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड।